कि मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज साहिबा का 21 सितंबर की सुबह अचानक लंदन रवाना होने के हवाले से इतलात सामने आई हैं। पाकिस्तान में जमात इस्लामी जो एहतजाज कर रही है, जो धरने दे रही है, लेकिन मीडिया के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। पीपल्स पार्टी चाहे बड़े बिलावल साहब बयान दें अवाम के हक में, लेकिन अब लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबर पॉइंट और मैं हूं एहतशामुर रहमान। मुल्क में सियासी हलचल में इजाफा हो गया है और आइंदा हुकूमत कौन बनाएगा, बड़ी पेशन गोई सामने आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब का मुस्तकबिल क्या है? नवाज शरीफ साहब जब वतन वापस आएंगे तो उसके बाद पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा क्या होगा? बिलावल भुट्टो, जरदारी और मरीम नवाज आमने सामने आ गए हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होती है? एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी शुरू कर दी गई है और मरीम नवाज अचानक लंदन क्यों चली गई हैं? आज के व्लॉग में ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ये खबर दें कि मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज साहिबा का 21 सितंबर की सुबह अचानक लंदन रवाना होने के हवाले से इतलात सामने आई हैं और मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज साहिबा का ये कहना है कि जिसने नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की, एक एक शख्स अपने अंजाम को पहुंचा। और कहने वालों ने कहा कि नवाज शरीफ की सियासत दफन हो गई, लेकिन नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वापस आएंगे और वापस आकर मुल्क की सियासत में हिस्सा लेंगे ना। ये तो था बयान मरीम नवाज साहिबा का नवाज शरीफ साहब के हवाले से, जिसमें उन्होंने अपने मुखालफिन को, बिलखसूस जो सबसे बड़े मुखालिफ हैं इमरान खान साहब, उनको कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। दूसरी जानिब जो लंदन रवानगी के हवाले से अचानक मरीम नवाज का प्रोग्राम बना है, वो क्यों बना है? मरीम नवाज बज़ाहिर तो ये पता चला है नून लीग के ज़राए से हमें कि मरीम नवाज अपनी बेटी के दाखिले के लिए लंदन जा रही हैं। बेटी के दाखिले के लिए लंदन जा रही हैं और यह भी पता चला है कि मरीम नवाज अपने वाले साहब साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से वतन वापसी के इस्तकबाल से मुतालिक जो गुज़श्ता दिनों उनका इजलास हुआ अपनी पार्टी का, जिसमें हमज़ा भी मौजूद थे और पार्टी के दीगर रहनुमा भी मौजूद थे, तो ये सारी की सारी रिपोर्ट जो हैं वो यहाँ बैठकर तो वो अपने वाले साहब को नहीं दे सकती थी, इसलिए वो लंदन जा रही हैं। वहाँ पर बैठेंगी और उनसे मुशावरत करेंगी, फिर जो फ़ाइनल तारीख़ है उसको भी हतमी शक्ल दी जाएगी। कहाँ पर उतरना है, जलसा कहाँ करना है, कितने पार्टी फ़ंड लगेंगे, कौन कौन आएगा, ये सारी जो है वो तफसीलात मरीम नवाज़ जो हैं वो सामने रखेंगी अपने वालिद मोहतरम के। और मरीम नवाज़ लंदन में पार्टी रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगी और वो एक हफ़्ते का ये दौरा मुकम्मल करने के बाद अपने वालिद साहब की वतन वापसी से पहले या शायद उनके साथ ही वो वतन वापस आएँ। तो ये भी ज़रा कह रहे हैं कि हो सकता है कि मरीम नवाज़ अब नवाज शरीफ साहब के साथ ही वतन वापस आएंगी, जैसे कि वो पहले आई थी और उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। तो जानिब नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोनों ही दस्तों गिरबान हैं और जैसा कि हमने माजी में इनकी तारीख़ देखी है कि किस तरह से एक दूसरे को गंदी गंदी गालियाँ देते थे, किस तरह से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ख़िलाफ़ बयानात दिए जाते थे, किस तरह से शहबाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब के बारे में बातें की थी, कौन एक दूसरे को सड़कों पर घसीटता था। फिर 16 महीने की प्यार मोहब्बत की पींगे भी चढ़ती हमने देखी और वो बुग़्ज़ इमरान में थी और इमरान खान साहब की हुकूमत को फारिग करना था और इसीलिए ये सारी की सारी जो है वो तहरीक भी चलाई गई, PDM बनाई गई। जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, बिलावल साहब, शहबाज शरीफ साहब, ऐसे लगता था कि ये सारे बहन भाई बन गए हैं और कोई किसी को अपना बाप कह रहा है, कोई किसी को अपना बाप कह रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमने इन 16 महीनों में देखी, लेकिन जैसे ये 16 महीने ख़त्म हो गए और PDM सरकार अपने घरों को चली गई, निगरान हुकूमत आ गई, उसके बाद तोपों का रुख एक दूसरे की जानिब एक बार फिर माजी की तरह हो गया है। और आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल जरदारी ने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत किसी और से नहीं है, मुस्लिम लीग नून से है। उधर मुस्लिम लीग नून की जाने से भी ये कहा जा चुका है कि 90 दिन में इंतखाबात नहीं होंगे, ये तो बिलावल को भी पता है। अच्छा, लाहौर में डेरे डाले हुए हैं जरदारी साहब ने, बिलावल साहब ने, और आज वो मुसलसल सहाफ़ियों से इंटरेक्शन कर रहे हैं ताकि मीडिया प्रेजेंस उनकी बढ़े और मीडिया के ऊपर एक जमात को जिसे बिल्कुल नज़रअंदाज किया जा रहा है नाज़रीन, वो है पाकिस्तान में जमात इस्लामी जो एहतजाज कर रही है, जो धरने दे रही है, लेकिन मीडिया के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है कि इस एहतजाज को आपने नहीं दिखाना, इन धरनों को आपने नहीं दिखाना, इसकी कवरेज की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। तो इतने बड़े बड़े धरने हो रहे हैं और आवाम का मसला क्या है? बढ़ती हुई महंगाई और बिजली के बिल। लेकिन मीडिया के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो जाहिर सी बात है, कोई जरदारी साहब का राइट हैंड है तो कोई नवाज शरीफ साहब का राइट हैंड है, कोई प्रॉपर्टी माफिया है और इस तरह के सारे सबके स्टेक्स हैं। और जो साफ़ी हैं वो भी बहुत सारे ऐसे एंकर्स हैं, साफ़ी हैं जो कि पेरोल पर हैं और वो बात ही नहीं करते, और वो बात जो करते हैं कोई जरदारी साहब को सपोर्ट कर रहा है, कोई नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट करता है, लेकिन अगर न्यूट्रल जर्नलिज्म का लफ्ज़ है तो वो तो फौत हो चुका है पाकिस्तान के अंदर। और होना तो ये चाहिए कि अवाम की आवाज़ ये है कि अवाम बिल बुला रहे हैं बिजली के बिलों से
और रो रहे हैं कि उनका घर का राशन नहीं पूरा हो रहा, बिजली मजीद महंगी कर दी गई, पेट्रोल मजीद महंगा कर दिया गया, और इस पर अगर कोई सियासी जमात एहतजाज कर रही है तो उसको नहीं दिखाया जाएगा। हाँ, अगर मरियम बीबी कहीं एहतजाज कर रही होती है महंगाई के ख़िलाफ़, या बिलावल कर रहे होते तो वो ज़रूर दिखाया जाएगा, और वो बिनोअन एक एक लफ्ज़ जो है वो ऑन एयर किया जाता है। लेकिन शायद इंतहाई बेशर्म किस्म के लोग हमारे बैठे हुए हैं, गेट कीपर्स, जो बहुत ही ज़्यादा बायसनेस के साथ आवाम को सिर्फ सिलेक्टेड चीज़ें जो हैं वो दिखा रहे हैं। और ये पाबंदियाँ जो है वो अवाम जो है सबको समझ चुके हैं कि ये क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, और अवाम की आवाज़ जो है वो कोई रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा सवाए सोशल मीडिया के। आज हम इस प्लेटफॉर्म पर अगर बात कर रहे हैं तो हम इसलिए बात कर रहे हैं कि हम अवाम की बात कर रहे हैं, और न्यूट्रल जर्नलिज्म यही होती है कि आप सबको साथ लेकर चलें, सबकी बात करें। लेकिन यहाँ पर वो जो लफाफा सहाफ़त और ब्रीफ के सहाफ़त के इस्तिलाह यूज़ होती हैं वो सारी की सारी आज हमें देखने को मिल रही हैं। जिस तरह से प्रोपेगेंडा किया जाता है वो भी हम देख रहे हैं कि सारी की सारी थ्योरीज़ जो हैं वो अप्लाई हो रही हैं, और कौन कहाँ पर बैठा किसको ट्यून कर रहा है, किस तरह से चला रहा है। तो पाकिस्तान के जो टेलीविज़न चैनल्स हैं उनमें सहाफ़त नहीं हो रही, उनमें कुछ और ही हो रहा है। अच्छा, बात हो रही थी लेवल प्लेइंग फील्ड की, तो एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी है कि जी मुस्लिम लीग नून हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रही, और पीपल्स पार्टी को जिस तरह से अवाम ने रिजेक्ट किया था पंजाब के अंदर, तो ये नविश्ता दीवार पढ़ लेना चाहिए कि पीपल्स पार्टी चाहे बड़ी बिलावल साहब बयान दें अवाम के हक़ में, लेकिन अब लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और आने वाले दिनों में होगा वही जो अवाम चाहेंगे। लेकिन अगर लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम सियासी जमातों को दी जाती है तो ही ये मामला बेहतर हो सकते हैं। अच्छा, पेशन गोई के हवाले से मंजूर वसान साहब पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा हैं, वो बड़ी पेशन गोइयाँ करते हैं, और उनकी पेश गोई ये है कि PTI वालों में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो मुकाबला करें। ख्वाब मुझे बहुत आएंगे, लेकिन नींद करूँगा तो ख्वाब आएंगे, और ख्वाब रोज़ नहीं आते। हम 6-6 साल जेल में रहे हैं, लेकिन जिए भट्टो ही कहते रहे, और उनकी जानिब से कहा गया कि इमरान खान के लिए अच्छे दिन नहीं है, हर पार्टी के लिए भी अच्छे दिन नहीं है, नवाज शरीफ के लिए भी अच्छे दिन नहीं है, और अच्छे दिन किसी के नहीं आने वाले। इंतखाबात में कोई एक जमात अपना वज़ीर-ए-आज़म नहीं बना सकेगी। PTI, नवाज और पीपल्स पार्टी के लोग भी पार्लियामेंट में आएंगे, लेकिन 2 जमातें मिलकर हुकूमत बनाएंगी। ये पेशन गोई किया मंजूर वसान साहब ने, और कहा कि जहाँ से हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा पीपल्स पार्टी उसका साथ देगी। तो ये वो सूरत हाल है जो प्रेडिक्शन के वाले से दूजानिब दहशत गर्दी अदालत 9 मई को जलाओ घेराव के मुकदमात में तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के रहनुमा असद उमर, पार्टी चेयरमैन इमरान खान की दोनों बहनों समेत दीगर मुल्ज़िमान की अबूरी ज़मानत में 4 अक्टूबर तक तौसीह भी कर दी है। नाज़रीन, आज की व्लॉग से फिल वक्त इतना ही। शाम रहमान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।